तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस विथ एजे में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जेंडर। इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, नाउन की परिभाषा पढ़ी थी, नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने केस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। तो देखते हैं जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर मीन्स होता है लिंग, which shows that noun is male or female। लिंग जो हमें यह बताता है कि हमारा नाउन नर है या मादा है। जो संज्ञा के नर या मादा होने का बोध कराता है उसी को हम जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा में छोटा सा लिखा गया है, which मीन्स जो, shows मीन्स प्रकट करता या दिखाता है, that की नाउन मीन्स संज्ञा, is मीन्स है, मेल मीन्स नर, आर मीन्स अथवा, फीमेल मीन्स मादा। जो हमें यह दिखाता है कि हमारी संज्ञा नर है या मादा है उसी को हम जेंडर कहते हैं। जेंडर के अब काइंड्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर में। तो जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको कहते हैं पुल्लिंग, जिससे मेल का बोध होता है, नर का बोध होता है। which shows male is called मैस्कुलिन जेंडर, जो नर का बोध कराता है, जिस नाउन से नर होने का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहां पर आप उदाहरण देख सकते हैं, लिखा गया राम। राम से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, नर जाति का बोध हो रहा है। मैन से भी वही बोध हो रहा है। बॉय मीन्स बालक, लायन मीन्स शेर, किंग मीन्स राजा, ऑक्स मीन्स बैल। ये सब के सब मेल का बोध करा रहे हैं, पुरुष का बोध करा रहे हैं, नर का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर, जिसको कहा जाता है स्त्रीलिंग। तो जिससे नाउन के मादा होने का बोध होता है उसी को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जिसको फीमेल कहा जाता है। जिससे फीमेल का बोध होगा, मादा का बोध होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर। जैसे सीता, वुमेन, गर्ल, लाइनेस, क्वीन, काउ, इन सब से मादा का बोध हो रहा है। जैसे सीता एक स्त्री है, वुमेन मीन्स महिला होता है, ये भी एक स्त्री है, मादा है। गर्ल मीन्स लड़की, ये भी मादा है। लाइनेस मीन्स होता है शेरनी, क्वीन मीन्स होता है रानी, काउ मीन्स गाय। तो ये सब नाउन जो है हमारे, इनसे मादा जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नाउन फेमिनिन जेंडर में है। किस जेंडर में है, फेमिनिन जेंडर में। अब हम अगला देखते हैं कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। ये नाउन होते हैं जिनसे हमें नर एवं मादा दोनों का बोध होता है। which shows male and female is called कॉमन जेंडर, जिस नाउन से नर या मादा दोनों का बोध होता है उसी को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे यहां पर उदाहरण देखिए, स्टूडेंट है। स्टूडेंट में बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है। ये दोनों का बोध करा रहा है, नर का भी बोध करा रहा है, मादा का भी बोध करा है। टीचर कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है। पेरेंट्स में माता भी है और पिता भी है। डॉक्टर कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। मैनेजर, प्रबंधक, ये भी कोई स्त्री हो सकता है या कोई पुरुष हो सकता है। इन शब्दों से हम देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि हमारा नाउन नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है, अर्थात ये मेल और फीमेल दोनों का बोध करा रहे हैं। तो जिन नाउन से मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है उन्हीं को हम कहते हैं कि हमारा नाउन ये कॉमन जेंडर में है। अगला है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसको कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कोई लिंग नहीं होता है, उन्हीं को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं वो हमेशा न्यूटर जेंडर में होती है। इनको पहचानना बहुत आसान है। जैसे आप देख रहे हैं बुक किताब है, उसमें कोई जीव नहीं है, वो निर्जीव है। पेन कलम निर्जीव है। बॉक्स है। चेयर कुर्सी, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ऑनेस्टी ईमानदारी, हैप्पीनेस खुशियां या खुशी, वाटर पानी, मिल्क दूध, ये सब के सब नाउन जो हैं ना तो नर का बोध करा रहे हैं ना तो मादा का बोध करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब निर्जीव हैं।
तो जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं के नाम होते हैं, उनको हम न्यूट्रल जेंडर में कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज यहाँ पर नाउन में जेंडर के बारे में पढ़ा कि कैसे हम नाउन में जाने कि उसमें कौन सा जेंडर है। तो आपने पढ़ा कि जिससे नर जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जिससे मादा जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जिससे नर एवं मादा दोनों का बोध होता है उसी को कॉमन जेंडर कहा जाता है, और जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन सबको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नमस्कार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के कुछ उदाहरण के बारे में, और यहां हम ये भी देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण लिखे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में पुल्लिंग में, और यहां पर ये फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि काफी नाउन ऐसे होते हैं जिनका मैस्कुलिन जेंडर और जिनका फेमिनिन जेंडर बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप यहां पर देखें, बॉय मीन्स होता है लड़का, गर्ल मीन्स होती है लड़की, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माता, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन। अब यहां पर आगे देखना है, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होती है, इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है विक्शन। लैड मीन्स होता है लड़का और लैश मीन्स होती है लड़की। ये आपके लिए एक नया है, इसको जरूर ध्यान देंगे। लैड मीन्स लड़का, लैश मीन्स लड़की। सर मीन्स होता है श्रीमान जी, और मैडम का मतलब भी श्रीमती होता है, ये सम्मान सूचक शब्द है। यहां पर फिर एक आपको इंपॉर्टेंट है, रैम मीन्स होता है भेड़ और ईव मीन्स होता है भेड़ी। ये इसका स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, जबकि इसको आप राम पढ़ेंगे, राम नहीं, इसको रैम पढ़ना है। रैम, रैम मीन्स भेड़ और ईव मीन्स भेड़। फिर अगला है मॉन्क। मॉन्क मीन्स होता है साधु और नन मीन्स होता है साध्वी या सन्यासिनी। बुल मीन्स होता है सांड भी होता है, बुल मीन्स आपका बछड़ा भी होता है। इसका स्त्रीलिंग होता है हीफर, हीफर मीन्स बछिया होता है। बैचलर मीन्स कुंवारा होता है, इसका जो स्त्रीलिंग होता है मैड भी लिखा जाता है और स्पिंस्टर भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कुंवारी। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर और विच मीन्स होता है जादूगरनी। विडोवर मीन्स होता है विधुर। जब किसी पुरुष की पत्नी मर गई हो तो उसे हम कहते हैं विडोवर, हिंदी में उसे विधुर कहा जाता है। लेकिन जिसका पति मर गया हो उसको हम कहते हैं विडो, विडो मीन्स विधवा। सुल्तान एक ये आपका उपाधि है, पुरुष को जब ये दी जाती है तो इसका मैस्कुलिन होता है सुल्तान, महिला को जब ये उपाधि दी जाती है तो उसको कहते हैं सुल्ताना। इसी तरह से जार है, इसमें सी साइलेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे जार। पुरुष को ये उपाधि दी जाती है तो उसको जार कहते हैं, और महिला को दी जाती है तो उसको जारीना बोला जाता है। और अगला है हार्स, घोड़ा, और मेयर मीन्स घोड़ी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने भी इधर के ये शब्द हैं जो नाउन लिखे गए हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में, ये इनका मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं इधर, यहां पर हम देखते हैं जैसे लिखा गया लायन, तो इसका हो जा रहा है लायनेस। लायन मीन्स शेर, लायनेस मीन्स शेरनी। पोएट मीन्स कवि, पोएटिस मीन्स कवियत्री। होस्ट मीन्स मेजबान, और हॉस्टेस मीन्स उसका स्त्रीलिंग हो जाता है। प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है, प्रीस्टेस मीन्स पुजारी होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया गया है उसमें जोड़ा गया है ESS, यानी जो हमारे नाउन है मैस्कुलिन जेंडर में, उसमें अगर उसके अंत में हम ESS जोड़ देते हैं तो हमारा उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। अब हम आगे देख रहे हैं एक्टर। एक्टर मीन्स अभिनेता होता है, एक्ट्रेस मीन्स होती है अभिनेत्री। मास्टर मालिक होता है, मिस्ट्रेस मालकिन होती है। टाइगर बाघ होता है, टाइग्रेस बाघिन होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी,
फाउंडर संस्थापक होता है, और उसके बाद फाउंड्रेस है संस्थापिका। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये जितने मैस्कुलिन जेंडर में नाउन हैं, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका जो लास्ट सिलेबल था, लास्ट में जो वावेल था, चाहे वो पहले और चाहे बाद में, उनको हटा करके इसमें ESS जोड़ा गया है। जैसे यहां पर देखें ACTOR था, तो इस O को हटा दिया गया, ACTR, उसमें ESS जोड़ दिया गया है। यहां मास्टर था तो ER था, तो यहां E हटा दिया गया और ESS जोड़ दिया गया। टाइगर में E वावेल है, इसको हटा दिए और इसमें ES जोड़ दिए। प्रिंस में यहां पर E हटाया जाएगा तो इसमें ESS जोड़ा जाएगा। यहां E हटाएंगे तो क्या करेंगे, अंत में ESS जोड़ देंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी भी नाउन के अंत में जो अंतिम सिलेबल उनका होता है, जो उनकी अंतिम मात्रा होती है, जो वावेल होता है, उसको हम हटा करके उसमें ESS जोड़ देते हैं, तो वो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाता है। अब अगला देखेंगे, जैसे पीकॉक मोर, पीहेन मोरनी, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, लैंडलेडी मकान मालकिन होता है, मिल्कमैन दूधिया और मिल्कमेड दुधारिन हो जाता है। ही गोट मिस क्या होता है, बकरा। सी गोट मिस क्या होती है, बकरी। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी। वाशरमैन मीन्स धोबी, वाशर वोमेन मीन्स धोबिन। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जितने भी शब्द हैं, इनमें ये कंपाउंड वर्ड है, इसमें एक से अधिक शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे पी कॉक, तो इसमें हम मेन वर्ड कॉक है, तो काक को हम हेन में चेंज कर देंगे। यहां लैंड लॉर्ड है, तो लॉर्ड मीन्स स्वामी होता है, तो लॉर्ड हटा करके वहां पर लेडी लगा देंगे। मिल्क मैन है, तो मैन हटा करके मैड लगा दिया गया। गोट है, ही गोट और सी गोट, तो गोट तो दोनों में कॉमन है, हमने ही को क्या कर दिया, सी में चेंज कर दिया, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिया। अब यहां ग्रैंड फादर है, तो फादर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। यहां वाशर मैन है, तो वाशर मैन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वाशर वुमेन। इस तरह से यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाउन के मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के उदाहरण के बारे में पढ़ा। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो इसको आप लोग याद करिए, ये आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा।